जय हिंद। मैं सूबेदार मेजर आरिफ शेखावत, आप जी आर्मी एकेडमी से। कल हमने बात किया था हमारे देश की अग्निवीर स्कीम के ऊपर, और मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में का दुर्भाग्य ये है कि हम लोग हर चीज़ को बिना सोचे समझे मुद्दा बनाते हैं। उसी के संदर्भ में देखिए, अभी मैं कह रहा था, पिछली बार भी मैंने कहा था कि चुनाव जब भी आता है हमारे देश में ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अब हमारे ट्रक ओनर्स हैं, ट्रक यूनियन वाले हैं, उन्होंने हड़ताल की है। और उन्होंने किस पे हड़ताल की है? हिट एंड रन केस पे। अब हिट और रन केस पर हड़ताल करना अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। हम लोग सोचते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बस कुछ नेता टाइप लोग हर चीज में अपना पैर लगा देते हैं। अब जो यूनियन चला रहे हैं, जो बड़े बड़े यूनियन लीडर, वो ट्रक ड्राइवर थोड़ी हैं, वो तो नेताओं से मिले हुए लोग हैं। उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है, ट्रक वालों से। उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। अब हिट और रन केस में जो केस बनता है वो सिर्फ ट्रक वालों पर ही लागू नहीं है, वो सारे वाहन पे है। अब इनको क्या है कि जो ट्रक चलाने वाले हैं, जो यूनियन के अंदर हैं, ड्राइवर हैं, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। अब इनको ये क्या करते हैं, कानून का, जैसे अग्निवीर में इन्होंने किया वही कांड फिर अभी शुरू किया इन्होंने। ये एक पहलू को बताते हैं और दूसरे पहलू को नहीं बताते हैं। और मजे की बात यह है कि जो भी हड़ताल करने आते हैं उनको अगर आप पूछोगे ना कि आप हड़ताल क्यों कर रहे हो, इसका कारण बताओ, क्या आपने कानून पढ़ा है? उसने कानून नहीं पढ़ा होता है, उसको किसी ने भ्रमित किया होता है, उसका नाम लेता है कि उसने बताया। क्या बताया? हिट एंड रन केस में क्या है भाई प्रॉब्लम? वो तो मेरे पे भी लागू है, मैं कार चलाता हूँ, मेरे को भी लागू है। वो सिर्फ एक 3 चीजें इसमें देखने लायक है। हिट एंड रन केस क्यों चाहिए? पहली बात, उसका दुरुपयोग हो सकता है। हिट एंड रन केस में क्या होता है कि आज अगर आप किसी आदमी को मारना चाहते हैं, लोग सुपारी लेके मारते हैं, पैसा लेके मार देते हैं। सबसे आसान तरीका है, किसी को मारना है तो आप उसको गाड़ी के नीचे कुचल दो और भाग जाओ। भाग जाओगे, अगर पकड़े गए तो 2 साल की कैद होगी, नहीं पकड़े गए तो बच गए। ये छोटी बात नहीं है। ये हमारा देश ये सोया हुआ था, ये तो अभी ये सरकार ने आज जगी है, तो इसने कुछ सोचा है और इनको काम नहीं करने देते। दूसरी बात, इनको क्या डराया गया? ट्रक ड्राइवर अपनी जगह पे सही है, क्योंकि उनको गलत डराया गया। वो गलत नहीं है, वो इनोसेंट है, पता ही नहीं उनको। उनको ये कहा गया कि मोस्टली क्या होता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो जो ड्राइवर है अगर वहां रुकता है तो कई बार जो भीड़ है वो उस पर हाथ उठाती है। आपने देखा हो, कोई ट्रक को भी जला देता है, कोई बस जला देता है, कोई गाड़ी जला देता है, ड्राइवर को मार देता है। ये बात बिल्कुल जायज है। तो अब क्या करें भाई, हम कैसे रुके? बिल्कुल सही बात है। अब उसमें आपको गवर्नमेंट ने कानून में 2 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि अगर हिट और रन केस में आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई मेरा यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ अगर मैं रुकूंगा तो मेरे को खतरा है, आप हट जाओ वहां से। हटके आप क्या करेंगे? तुरंत सबके पास मोबाइल होता है, आप फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म करें, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी दे दें, साहब ऐसा ऐसा उस जगह पे मेरे से ये गलती हो चुकी है। अब इसमें क्या होगा कि वो जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसकी मदद हो जाएगी, पुलिस एम्बुलेंस भेजेगी, मदद करेगी। आपको सुनकर अचंभा होगा कि हिट एंड रन केस में पिछले 2022 में 51,000 डेथ हुई हैं। अगर उनको सही टाइम पे हम लोग इलाज करवा देते तो शायद 50% तो बच ही जाते उनमें से। इस छोटी सी बात को लेके पूरे इंडिया के अंदर हड़ताल चली। गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ रहा है। समझाएंगे? अरे समझाओगे किसके? जो जानबूझ के समझने की कोशिश नहीं करता उसको क्या समझाओगे आप? और ये हर कंट्री के अंदर ये है, हिट एंड रन केस का जो कानून है। हम तो बहुत लेट लेके आए हैं, लोग डरते ही नहीं है। अगर आप लोगों को एक्सीडेंट के अंदर कोई जाकर इतला करता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती थी, उसको साक्ष्य बनाते थे, उसको कोर्ट में चक्कर काटना पड़ेगा। डॉक्टर जो है वो बिना एफआईआर के इलाज ही नहीं करेगा। हमारे देश के ऐसे कानून थे। अब ये सरकार
तरीके से उन चीजों को चेंज कर रही है। अभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप पुलिस में इन्फॉर्म कीजिए, आप पे कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर है, कितनी आश्चर्यजनक घटना है कि डॉक्टर बोलता है कि मैं तब इलाज करूंगा जब मेरे को पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने उसके, अरे वो मर रहा है, पहले उसका इलाज तो करो। नहीं कर सकते, लॉ है, कानून है, वो भी फंसा हुआ है। तो ये सब चीजें दूर करने के लिए सरकार ने ये कानून लाई और 15-20 दिन तक किसी ने कुछ नहीं बोला। अब बैठे बैठे जो मेरे निठल्ले नेता बैठे, जिनको बेरोजगार हैं, जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, वो अपना निकल पड़ते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि आप किसी भी पार्टी से संबंधित हैं, आप ये मत भूलिए कि आप इस देश के हैं, नागरिक हैं, हम देशभक्त हैं, ये हमारा देश है। हमें बिना जांच किए, बिना सोचे समझे किसी भी लड़ाई में कूद नहीं पड़ना है। और आज तक का इतिहास गवाह है कि जितने भी आंदोलन होते हैं उनमें जो आंदोलन जीवी हैं, जो आंदोलन करना चाहते हैं, जो करवाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। वो 500 करोड़ के लोग हैं, उसमें गरीब, इनोसेंट, जिसको पता ही नहीं है, वो आके भीड़ का हिस्सा बनता है और वो लाठीचार्ज का शिकार भी होता है, उसके परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। किसी भी तरह के आंदोलन, दंगे में आप देख लेना। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जनहित में, देश हित में शेयर करें। और ये जो कानून बनाए हैं सरकार ने, ये बिल्कुल सही है। कोई भी सरकार अपने पैर पे कुल्हाड़ी कभी नहीं मारेगी। यहां पर हमारे देश में प्रजातंत्र है, हमें जान लेना चाहिए। प्रजातंत्र में आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हो कि जिससे प्रजा को परेशानी हो? वोट कौन देगा आपको? क्या राजाशाही चल रही है क्या? क्यों सरकार ऐसा कानून बनाएगी? कृषि कानून को भी किसी ने नहीं पढ़ा। आज वो कृषि कानून लागू हो जाते तो हमारे जो छोटे किसान हैं उनको बहुत लाभ होने वाला था, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने उसको भ्रमित किया, राजनीतिक दल कूद पड़े और सरकारें बना ली लोगों ने उसकी आड़ में। तो आप को मैं ये बताना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी में जाइए, किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अंधा समर्थन किसी का मत कीजिए। आप अपने विवेक से फैसला करें। जब आप अपने विवेक से फैसला करेंगे, वो जनहित में, देश हित में ही होगा। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि लोगों को इस कानून के बारे में भी पता चले। जय हिंद, जय भारत।